नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्न फ्रॉम होम। ये हमारे चैनल पे जो है वो चौथा लेक्चर है। इससे पहले जो हमने 3 लेक्चर डाले हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छे से वीएलएसआई डिज़ाइनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने की कोशिश की है। अगर नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि पूरी सीरीज़ जो है वो चल रही है चैनल पर। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इस वजह से मैं जो सारे नोट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप स्मार्टली वर्क करके अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि है सीमोस लॉजिक के ऊपर। मैं मार्कर ले लेता हूँ एक बार, उसके बाद देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, वीएलएसआई डिज़ाइनिंग यूनिट 1 लेक्चर 4 लॉजिक गेट। तो सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ पुल अप एंड पुल डाउन नेटवर्क्स। अब ये पुल अप नेटवर्क्स क्या होते हैं, पुल डाउन नेटवर्क्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम जो है वो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जो कि आप देखेंगे कि पुल अप नेटवर्क जो है वो अप है, पुल डाउन नेटवर्क है तो वो डाउन में है। जिसको पुल अप नेटवर्क को हमने पीमोस क्या रखा है, पुल डाउन नेटवर्क को हमने एनमोस क्या रखा है। इनपुट जो है वो कॉमन करके इनपुट दी जा रही है पुल अप और पुल डाउन नेटवर्क में, और आउटपुट जो है वो यहाँ से ली जा रही है। ग्राउंड दिया गया है और वीडीडी सप्लाई भी दी गई है। तो ये अरेंजमेंट होती है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। जो अरेंजमेंट जो मैंने आपको बताई है यही है इसमें, और इससे अलग कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हमारे क्या बात आती है कि हम जब इन पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क को और एक सीमोस पूरा हमारा जब ये क्रिएट हो जाता है, यानी कि जो पुल अप नेटवर्क हो गया, जो ये पूरा अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं। तो ये पूरी जो अरेंजमेंट है वो एक सीमोस लॉजिक गेट का जो है एक फॉर्मेशन करती है। पुल अप नेटवर्क और पुल डाउन नेटवर्क और इनपुट और आउटपुट, ये सीमोस इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो इस तरह से हम जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, नैंड होते हैं, नोर होते हैं, और एंड एक्सोर एक्स नोट, जितने भी होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, सीमोस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उनका। तो एक हमें ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो हमारे बनते हैं और आईसीज के फॉर्म में हम फिर उनको करते हैं। तो यानी काफ़ी अच्छी प्रोसेस के थ्रू से जब निकलते हैं, तो ये अभी हमारी जो बेसिक्स हैं कि हम एक आईसी फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं। तो सीमोस इन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और आगे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम अपने लेक्चर्स में देख लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं सीमोस इन्वर्टर के बारे में। तो सीमोस इन्वर्टर क्या होता है, पहले हम इन्वर्टर को देख लेते हैं। हालांकि हमने एसटीएलडी या डीएलडी जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपको पता होगा कि एक इन्वर्टर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर हम 0 देते हैं तो हमें 1 मिलता है, और अगर हम 1 देते हैं तो 0 मिलता है। कुछ इस तरह से होती है टेबल इसकी। और माउस से बना रहा हूँ तो डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, ओके। अब हम इसकी जो है वो सीमोस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सीमोस इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि जैसे हमने पीछे अरेंजमेंट देखी है वैसे ही होगा। पहले पुल अप नेटवर्क यानी कि पीमोस, फिर एक पुल डाउन नेटवर्क यानी कि एनमोस, पुल अप नेटवर्क और कॉमन करके हम इनपुट देंगे, और आउटपुट हमें यहाँ से मिल जाएगी, जिसे मैं वाई से डिनोट कर रहा हूँ। और ये हमारी इनपुट हो गई। यहाँ पर हम वीडीडी सप्लाई देंगे, और यहाँ नीचे हमारी ये ग्राउंड है। ठीक है, तो अभी हमने जैसे बात करी कि अगर हम इनपुट पे देते हैं 0 तो हमें 1 मिलता है, अगर हम 1 देते हैं तो 0 मिलता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो हमने सीमोस इम्प्लीमेंटेशन किया है वो सही भी हुआ है या नहीं हुआ। तो हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा। अब हम जब यहाँ पर इनपुट पे 0 देंगे तो दोनों जगह जब कॉमन है तो 0 ही जाना है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब हमारा पीमोस होता है, वो जो ऑपरेशन जो होता है उसका ऑन कंडीशन में वो जब होता है जब उसके इनपुट पर हम 0 देते हैं, और एनमोस कब होता है जब हम 1 देते हैं। तो अभी क्या है कि दोनों के इनपुट पे जो है वो 1 0 है, क्योंकि हमने इनपुट पे 0 दे रखी है। तो क्या होगा कि जो हमारा पीमोस होगा, पीमोस ये है तो इसे मैं पी से दिखा देता हूँ बस, और ये एनमोस है तो इसे एन से दिखा देते हैं।
तो जो हमारा पी मोस है वो ऑन कंडीशन में होगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो वीडीडी सप्लाई है वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि 0 इनपुट पे हमें जो आउटपुट है वो 1 मिलेगी। और अगर हम सेम 1 कर दें तो हमारा जो पी मोस होगा वो ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी वीडीडी है जो वो हमें आउटपुट पे नहीं मिल पाएगी। लेकिन हमारा इस कंडीशन में जो है एनमोस वो ऑन रहेगा, लेकिन उसके ऑन होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है इस समय। तो जो वीडीडी सप्लाई है वो आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगी, इस वजह से जो हमारी आउटपुट होगी वो 0 होगी। तो यही चीज़ हमने देखनी थी। तो हमारा जो सीमोस इन्वर्टर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप देख सकते हैं कितना ईजी है। इसके बाद हम बात करते हैं नोर ऑपरेशन यूजिंग सीमोस। अब हम बात करते हैं नोर की। तो नोर को आपको पता होगा कि नोर होता क्या है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो पहले मैं आपको इसका लॉजिक गेट जो होता है वो बता देता हूँ किस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह से बनता है। नोर है तो यहाँ पर एक नोड भी होगा इस तरह से, और इनपुट होंगे ए और बी। यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगी जो कि होगी वाई। समझ लिए, बस समझ लीजिए जितने मैं जैसे बता रहा हूँ आपको, क्योंकि माउस से करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है चलाने में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम इसके टेबल की बात करें तो 0 0 0 1 1 0 1 और 1। अब अगर हम बात करें केवल और की, अभी हम नोर की बात नहीं कर रहे, अभी हम और की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये ए प्लस बी होती है, इसकी जो एक्सप्रेशन होता है वो ए प्लस बी होता है। तो मतलब क्या होगा कि अगर 0 और 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 1 1 1 0 1 और 1 1। मतलब कि अगर हम और की बात करें, अभी हम नोर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल और की बात कर रहे हैं, तो हमें आउटपुट में मिलता है ये। अब अगर यहाँ पर है हमारा नोर है, तो नोर में क्या होगा कि अगर 0 0 है, यानी कि इसका पूरा जो हमारा है इसको अपोजिट कर दीजिए, 1 0 0 और 0। ठीक है, ये हमारे नोर की टेबल हो गई। मैंने आपको दोनों की बना के दिखा दी है। इसे हम वाई से दिखा देते हैं और इसे वाई बार से दिखा देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर भी नोट लगा तो इसे भी हमें वाई बार लिखना चाहिए, और यहाँ पर भी हमें एक बार लगा देना चाहिए साथ में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसका सीमोस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो कैसे होगा। अब आप देख सकते हैं कि जब अगर हम इसको एक्सपेंशन करेंगे इस इक्वेशन का, तो क्या होता है कि जो प्लस है वो हमारा डॉट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब हम इसका सीमोस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जब हम इसका सीमोस इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारा जो ऑपरेशन है वो डॉट प्रोडक्ट होगा, तो जो हमारे पीमोस में, मैं लिख देता हूँ एक बार, अगर डॉट है, जैसे यहाँ पे डॉट है, तो ये हो जाएगा हमारे सीरीज़ में। और अगर यहाँ पर जैसे प्लस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार अलग से, ए प्लस बी है हमारा, तो ये हो जाएगा पैरेलल में। अभी मैं आपको और बताऊंगा मैं सीरीज़ और पैरेलल की क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप इस बात को ध्यान रख लीजिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो सीरीज़ में होगा, और प्लस है तो पैरेलल में होगा। और ये किसके लिए मैंने बताया है, ये मैंने पीमोस के लिए बताया है। पीमोस मतलब पुल अप नेटवर्क्स के लिए। जैसे हमने पीछे देखा था ना अरेंजमेंट में कि पुल अप नेटवर्क होता है, पुल डाउन नेटवर्क होता है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो पुल अप नेटवर्क जो होगा वो सीरीज़ में होगा, और इसी का अपोजिट जो होगा वो पुल डाउन नेटवर्क होगा। जैसे कि अभी अगर हम बनाते हैं, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ नोर का। तो अगर हम नोर को बनाएं तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो एक बनेगा, हमारा एक बनेगा, फिर दूसरा अरेंजमेंट होगी। अभी हमने सीरीज़ में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे दोनों पुल अप नेटवर्क्स हैं। अब आप देखेंगे कि पिछले बार हमने क्या किया था, केवल एक ही पुल अप नेटवर्क बनाया था,
क्यों बनाया था, क्योंकि इनपुट भी हम एक ही दे रहे थे। इस बार इनपुट 2 हैं तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर होंगे वो 4 होंगे। 2 होंगे हमारे पुल अप नेटवर्क, 2 होंगे हमारे पुल डाउन नेटवर्क। तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, अब यहाँ पर नोट लगी हुई है पीमोस हो गया। मैंने यही चीज़ बोली थी पीमोस के लिए है, ये जो मैंने बात लिख रखी है ये मैंने पीमोस के लिए ही है, पी ही लिख देता हूँ बस, पी के लिए, पीमोस के लिए है ये, चलो पूरा ही लिख देता हूँ। ये पीमोस के लिए है कि अगर डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है तो सीरीज़ में होगा, अगर एडिशन है तो पैरेलल में होगा। अभी हमने देखा कि हमारा डॉट है क्योंकि हमने इसका कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने बार किया है तो हमारा यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ गया, और यहाँ से हम लेते हैं अपनी आउटपुट। और अब यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई। अब हम यहाँ पे बनाते हैं पुल डाउन नेटवर्क। मैंने पुल डाउन नेटवर्क में आपको बताया कि इसी का अपोजिट हो जाएगा। जो हमारा पुल अप नेटवर्क है अगर वो सीरीज़ में है तो नीचे पैरेलल में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पैरेलल में। अब इनपुट भी ना सेम ही दी जाएगी, आप अलग से मत करना क्योंकि इनपुट तो सेम ही मिलेगी। अब ये जो ए है यही इनपुट हमारे पुल डाउन नेटवर्क पे मिलेगी, और ये जो बी इनपुट है ऐसे जंपर सा बना देना थोड़ा सा, और ऐसे मिल जाएगी, और इसे हम ग्राउंड कर देंगे कॉमन करके। ये हमारा ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे हमने वीडीडी सप्लाई दे दी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा बनना है ना, एक काम करता हूँ मैं इसको अभी वीडियो को रोक के ना ठीक से बना देता हूँ और ये सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। फिर इसका ऑपरेशन भी देखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमारा ये है वो ठीक से ऑपरेशन कर रहा है, जो हमने सीमोस इम्प्लीमेंटेशन की है वो सही की है या नहीं की है। मैंने एक पिक्चर ही ले ली, मैं दोबारा बनाया, वो दोबारा समझ से थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ, फिर आपको दोबारा ऐसा लगता कि पता नहीं क्या कर दिया, तो मैंने पिक्चर ही ले ली, इंसर्ट कर दी मैंने। तो अब आप देख सकते हैं फिर आसानी से, है ना। तो मैंने आपको जो बताया था वैसे ही बना रखी है, आपको मैं दोबारा बार दिखा देता हूँ, कभी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ आपको बताया कुछ और था और आपको दिख कुछ और रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर डॉट होगा ए प्लस बी बार को हमने ए डॉट बी बताया था। ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएंगी। पीमोस के लिए बताया है मैंने, और इस चीज़ को भी याद रखना, बस पीमोस का याद रख लो ना यार तुम, पीमोस का याद रख लो, एनमोस तो उसका अपोजिट कर देना। पीमोस के लिए याद रख लो ये वाली बात कि अगर डॉट है तो सीरीज में और प्लस है बीच में तो पैरेलल में। पी से याद रख लो, एक काम करो तुम, पी से प्लस और पी से पैरेलल लो, और इजी कर दिया मैंने, पी से प्लस पी से पैरेलल। ठीक है, और इसका अपोजिट में क्या हो गया, अगर डॉट है तो सीरीज हो गया, और यही अपोजिट जो हमें इसके लिए करना है, पुल डाउन नेटवर्क के लिए करना है। ठीक है, अब याद रह जाएगा ना, इसे याद कर लो, उसके बाद तो तुम चाहे तुम्हें 3 इनपुट के लिए भी दे देगा ना कोई, 3 तो आराम से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने की है, बड़ा इजी है, मतलब रखे रखा है नंबर है इस पर। तो देखो अभी जैसे कि अब हमने क्या कहा था, डॉट है तो सीरीज में हो जाएंगे, और इसके अपोजिट हो जाएगा पुल डाउन नेटवर्क में, तो ये एनमोस जो है वो हमारे पैरेलल में आ चुके हैं। यहाँ से हम वाई ले रहे हैं तो ए प्लस बी बार हो गया, ए डॉट बी हो रहा है, ग्राउंड हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, यही हमने इनपुट में देखा था कि 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट में हमने यही देखा था, है ना, 1 0 0 0 0। ठीक है, अगर हम इसे वाई बार लिख देते यहाँ पर तो यहाँ पर भी हम वाई बार लिखते, यहाँ पे इसने वाई लिख रखा है तो इसे भी वाई लिख रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऑपरेशन देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पर इनपुट पे दिया है दोनों पे 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, क्या होगा, पीमोस ऑन हो जाएगा, दोनों ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में होंगे, जितनी भी वीडीडी सप्लाई है वो हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं ना, मिल गई हमें। तो वो क्या हुआ हमारा, हमें आउटपुट पर क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब अगर हमारा 0 और 1 देखते हैं हम, अगर हमने ए पर दिया 0 और इस पर दे दिया हमने 1, यहाँ पर ये कर दो इसे 1,
अगर हमने इसे 1 दे दिया तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर ऑफ हो जाएगा तो हमारी जो वीडीडी है वो हमारे को आउटपुट पर नहीं मिलेगी। ऐसी सेम अगर हम ए पर 1 देते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा और हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हमने दोनों ही 1 कर दिए तो दोनों ही ऑफ हो जाएंगे और हमें आउटपुट पे फिर भी कुछ नहीं मिलने का। यही हमारे जो इसकी नॉर की जो है वो टेबल है। ठीक है, ईजी है, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद देखते हैं नैंड। अब मैं नैंड का भी एक काम करता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने एक बार रुको, फिर वही बाद में दिक्कत होगी और मैं इसी वजह से समझा दूंगा आपको। कहाँ है ये रे, थोड़ा छोटा हो भाई, इतना बढ़ेगा क्या करेगा तू। ठीक है, और एक और रहेगी इसकी, वो भी ले लेता हूँ। ट्रूथ टेबल जो है, आजा भाई तू भी, लो जी। अब टाइम भी नहीं लगेगा इसको बताने में भी। ठीक है, अब हम देखते हैं। देखो, वही बात को याद रखना है, पी पी प्लस है तो पैरेलल में, पी मोस में। लो एक और जुड़ गया इसमें, लॉजिक तो अपने आप ही बन जाते हैं। पी 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 प्लस में पैरेलल में कौन, पी मोस। ठीक है, अब देखो सीधा हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसे ही हमने कर रखा है। अब ये जो है नैंड है। अब नैंड को हम किस तरह से, एंड को हम कैसे लिखते हैं, पहले नैंड को तो छोड़ो, ये होता है कुछ इस तरह से हमारा। और यहाँ पर एक नोड, यहाँ पर आउटपुट, ये इनपुट, ये वाई, ये ए और ये बी। सिंपल है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है ना। चलो तो फिर अब इसमें होता क्या है कि इसका जो हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं वो दिखाते हैं ए डॉट बी से, इसी से दिखाते हैं। अब ए डॉट बी में क्या होता है कि अगर 0 0 है तो 0 होगा, ये एंड के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 है तो 0 होगा, 1 0 है तो 0 होगा, और 1 1 है तो 1 होगा। यानी कि दोनों, अगर हम 1 गुणा 1 करते हैं तो 1 होगा, 1 गुणा 0 करते हैं तो 0 में तो किस में भी गुणा कर दोगे 0 ही आना है। ये तो हम बेसिक जो हम अपने मैथ में पढ़ते हैं वही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं ना। चलिए, तो ये हमारा नैंड का है तो इसलिए इसका अपोजिट हो रहा है ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पी 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 पढ़ा है जो प्लस में होगा। अब अच्छा, एक चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ। अब क्योंकि ये नैंड है तो ये बार आ गया इसके ऊपर। अब इसके अगर हम एक्सप्रेशन करते हैं तो एक्सप्रेशन करने पे क्या होगा, ए प्लस बी हो जाता है ये। ठीक है, अब प्लस है तो पैरेलल में हो गया, पीमोस। पीमोस जो है वो पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में है। ठीक है, चलिए पैरेलल में बना रखें और उसी का अपोजिट एनमोस में कर दें तो ये सीरीज़ में आ गए। ठीक है, अब देखते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर दिए 0, ए पर भी 0 और बी पे भी 0, अगर हमने दोनों पे ही 0 दे दिए तो क्या होगा, ये हमारा 0 हो गया और ये भी हमारा 0 हो गया। दोनों हमारे पीमोस ऑन कंडीशन में हो गए, जिससे क्या होगा, हमें वीडीडी सप्लाई पे वीडीडी सप्लाई जो है वो हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो हमारा क्या हो गया, आउटपुट 1 हो गया। अब अगर हमने बी पर जो है वो 1 दिया और ए पर दिया हमने 0, तो क्या होगा, जो हमारा बी होगा वो हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर बी ऑफ हो गया लेकिन ए तो हमारा ऑन है ना, अब ए ऑन है तो यहाँ से चली जाएगी सप्लाई, उसे तो पाथ मिलना चाहिए। एक ऑन है तो एक से चली गई। ठीक है, अगर हमारा बी पर 0 है और ए पर 1 है तो हमारा जो बी होगा वो ऑन हो जाएगा और जो हमारी वीडीडी सप्लाई है वो बी ट्रांजिस्टर से होकर आउटपुट पर चली जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर दोनों 1 हो गए तो यहाँ गड़बड़ हो गई। दोनों 1 हो गए तो हमारे दोनों पीमोस जो है वो ऑफ हो गए, अब सप्लाई नहीं जा पाएगी। जो वीडीडी हमारी सप्लाई है वो आउटपुट तक नहीं पहुँचेगी और हमें आउटपुट पे 0 मिलेगा। यही हमने देख रखा है। और बताओ इससे जी ईजी क्या चीज़ लोगे आप।
अब आपको मैं एक थोड़ा सा टफ काम दूंगा, अभी से करके दिखाना। आपको बनानी है हाँ 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 हाँ, इसे काटो। आपको बनाना है कौन सा दूँ आपको, आ, आप बनाओ एक्सनोर की, ठीक है। एक्सनोर और एक्स और की बनाओ, दोनों ही बनाओ। दोनों ही जो है ना काफ़ी मज़ेदार रहेंगी और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा उसके बाद। एक्सोर और एक्सनोर जो हैं दोनों ही बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं आपके। दोनों बना देना, एक्सोर और एक्सनोर को, बस ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म कर देते हैं, बहुत लंबा हो गया मेरे हिसाब से। तो फिर आप पूरा देखोगे नहीं, अगर मैंने इसमें एक दो टॉपिक और जोड़ दिए फिर कोई फ़ायदा नहीं वीडियो बनाने का। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। और यार सब्सक्राइब वगैरह कर दो, क्या खाली बैठे हो, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आप ही सब्सक्राइब नहीं करते, क्या फ़ायदा फिर उसका। शेयर कर दो अपने दोस्तों तक और अब अच्छे से प्रिपरेशन करो। चलिए मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में। थैंक यू।